ये आपका K शेल है, ये L शेल है। सो K शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में डिवाइड करना ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 3 रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम नेवी सिविलियन टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 7 अगस्त 2025 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ ये एक्सक्यूज व्हाट्सएप के चैट से भी शेयर कर सकता हूँ, जहाँ पर बच्चों ने शेयर किए होते हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे इशू ये फेस करना पड़ता है कि जो आपको 15 से लेके 20 एमसीक्यूज नज़र आ रहे होते हैं ना, ये 5 से लेके 6 बच्चों ने सेंड किए होते हैं। तो फिर हर बच्चे का चैट अलग अलग से खोलना और आपके साथ शेयर करना थोड़ा टफ होता है। सो दैट्स वाई जब वो 3-4 बजे टेस्ट से आके मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मैं डायरेक्ट लैपटॉप पर उसका पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो कोशिश किया करें जो भी मैं एमसीक्यूज आपको पढ़ाऊँ, साथ साथ जो मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स देता हूँ ये साथ नोट किया करे। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। सो चले आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सो स्टूडेंट्स, अगर ये एमसीक्यूज इस तरह आ जाता, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सो फिर आपने आंसर देना था इस्कंदर मिर्जा। अगर ये इलेक्टेड वर्ड ना आता, लाइक अगर मैं एमसीक्यूज लिखता हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, देन आपका आंसर क्या होता? इस्कंदर मिर्जा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है, क्या कह रहे हैं? इलेक्टेड प्रेसिडेंट। इलेक्टेड प्रेसिडेंट मीन यानी प्रॉपर वोटिंग की गई थी, उसके बाद जो प्रेसिडेंट आता है वो कहलाता है इलेक्टेड प्रेसिडेंट। और पाकिस्तान के जो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो थे अयूब खान, ठीक है, जो पाकिस्तान आर्मी में जनरल भी थे। अगर हम कायद-ए-आज़म की बात करें, से पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। एंड लियाकत अली खान इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इसके अंदर मिर्जा, मैंने आपको बता दिया कि अगर इलेक्टेड का वर्ड ना आए तो वहां पर आपने इसके अंदर मिर्जा को सिलेक्ट करना है। एमसीक्यू नंबर 2 इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ की F1 इन MS विंडोज। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए F1 से लेके, ठीक है, F1 से लेके जो आप लोगों के F11 तक जितने भी कीज है वो यहाँ पर मैंने आपके लिए ऐड की हुई हैं। आपने इसके बाद क्या करना है, वीडियो को बीच में स्टॉप करना है, इस तमाम कीज को अपने पास नोट कर लेना है। अगर हम F1 की बात करें, तो जब भी आप MS विंडोज, चाहे वो MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, और आपने कीबोर्ड का F1 की प्रेस कर लिया, सो इससे आपके पास आ जाती है हेल्प। यानी अगर आपको ये हेल्प रिक्वायर्ड हो, सो अगर आप F1 पर क्लिक करोगे सो हेल्प की विंडो ओपन हो जाएंगी। बकाया तमाम जो कीज है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नंबर 3 इज 1 GB इज इक्वल टू। सो स्टूडेंट्स, GB चाहे कंप्यूटर का हो या फिर मोबाइल फ़ोन का हो, 1 GB हमारे पास 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। सम टाइम एक एमसीक्यूज आता है कि 1 TB कितने के बराबर है, तो 1 TB 1000 GB के बराबर होता है। नंबर 4 इज, द नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड। सो नेहरू रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था 1928 में। अगस्त अगर आपको पेपर में ना दिया गया हो, बाज़ औक़ात सिर्फ सिंपल ऐसा एमसीक्यूज आएगा, नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। सो आपको सिर्फ ईयर का पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड जो सेकंड एमसीक्यूज आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एमसीक्यूज ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स थे, जिसे हम सिंपली उर्दू में कायद-ए-आज़म के 14 नुकात कहते हैं, ये किसके रिस्पॉन्स में पेश किए गए थे। सो कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स वो नेहरू रिपोर्ट के क्या थे, इसका आंसर था इसके रिस्पॉन्स में लिखे गए। नंबर 5 इज, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो जब भी इस टाइप का एमसीक्यूज आएगा, मैं बार बार बताता हूँ कि इसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हो, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होता है जो डिफरेंट होता है। गिवन ऑप्शन में जो बुल है ये डिफरेंट है। अब रीजन क्या है कि बुल डिफरेंट है? बुल यहाँ पर आपका मेल है,
यानी आप सिंपल कह सकते हो कि मैस्कुलिन है, मुज़क्कर है। बकाया काओ, हेन एंड मेयर ये आपके मुअन्नस है यानी फेमिनिन है। सो दैट्स व्हाई जो बुल है ये यहाँ पर डिफरेंट। एंड स्क्रीन नंबर 6 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन। तो पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा एटॉमिक नंबर पर बेस्ड किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? सपोज करें हम कार्बन की मिसाल ले लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। सो इट्स मीन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को आपके एटम के शेल्स और सब शेल्स में डिवाइड करना। ये न्यूक्लियस है, ये आपका के शेल है, ये एल शेल है। सो के शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में डिवाइड करना ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब्बू प्रिंसिपल, फॉली एक्सक्लूजन रूल्स एंड आपके हर्ट्ज रूल। ये 3 रूल्स के मुताबिक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। इनमें से इस डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो डिफेंस डे है क्या? इसे आप सिंपली उर्दू में योम दिफा कहते हो। जब 1965 में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने इस हमले का भरपूर मजम्मत किया, सो इसलिए इसको एज अ डिफेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। और ये डेट थी 6 सितंबर। एमसीक्यू नंबर 8 इज यूनिट ऑफ फोर्स। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। आपने देखा होगा हम जब भी फोर्स की बात करते हैं कि इस बॉडी पर इतनी फोर्स लगाओ तो हम क्या कहते हैं? 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, 50 न्यूटन फोर्स लगाओ। तो जो एन आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द यूनिट ऑफ फोर्स। अगर हम वोल्ट की बात करें तो ये ऐसा यूनिट है पावर का। जॉल इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी प्लस वर्क। और हेनरी आई थिंक सो इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस। स्क्यू नंबर 9 इज शी वॉक्स स्लोली। द वर्ड स्लोली इज यानी वो स्लो चलती है। सो स्लोली यहाँ पर एडवर्ब। एडवर्ब मीन जो आपके वर्ब को मॉडिफाई करे। दुनिया में जितने भी काम हो रहे होते हैं वो तमाम वर्ब है। जिस तरह वॉक्स चलना, खाना पीना, रोना दौड़ना, ये तमाम आपके वर्ब है। और एडवर्ब हमेशा आपने याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एल वाई के साथ एंड होंगे। सो इस तरीके से आपने एडवर्ब को एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई किया। स्क्यू नंबर 10 इज मेजॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप मटेरियल्स आर। सो ये एमसीक्यूज आई थिंक सो मैं प्रीवियस 2 वीडियोस में डिटेल से समझा चुका हूँ। फिजिक्स में आपने 2 टाइप्स के मटेरियल्स पढ़े होंगे। एक होते हैं एन टाइप मटेरियल्स और एक होते हैं पी टाइप मटेरियल्स। अगर हम पी टाइप मटेरियल्स की बात करें, इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स है ये बेसिकली ये जो एन है और पी है दोनों सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो पी टाइप में आपके होल ज़्यादा मकदार में होंगे जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। एन टाइप मटेरियल में क्या होता है कि इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और जो होल्स है ये कम होते हैं। तो यहाँ पर पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स की बात की जा रही है, तो इसमें होल्स होते हैं। क्यू नंबर 11 इज आई इज टू सी एज एयर इज टू। सो आई कहते हैं आंख को, सी कहते हैं देखने को। यानी आंख के जरिए हम क्या करते हैं? आंख के जरिए हम देखते हैं। सो एयर के जरिए हम क्या करते हैं? एयर के जरिए हम सुनते हैं। एंड स्क्रीन नंबर 12 इज कंप्लीट द गिवन सिटीज। सो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का सीरीज है एंड इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी। सिंपल आप लोगों ने करनी है सब्ट्रैक्शन। आपने -13 को सब्ट्रैक्ट करना है। 15 3 में से 13, देखिए 53 में से 13 करेंगे सो आ जाएगा 40। 40 में से 13 करेंगे सो आ जाएगा 27। 27 में से 13 करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 14। एंड स्क्रीन नंबर 13 इज विच वन इज द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान। सब बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर ये तो इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड है और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपके पेपर में लाजमी से आते हैं। अगर हम लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान की बात करें तो वो है सूरा अल बकरा। अगर हम शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान की बात करें तो वो है सूरह कौसर।
सूरह सुलेमान कुरान मजीद की वो सूरह है जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और सूरह यासीन को हम हार्ट ऑफ द होली कुरान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। यानी वॉशिंग सोडा जिसको हम कपड़ों के धोने में इस्तेमाल करते हैं, और वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Na2CO3 और 10 यहाँ पर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल। अगर इसके हम नाम को लिखे तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए। तो ये इसका क्या है, ये इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। सो अगर सपोज करिए फॉर्मूला ना दिया हो, ये नेम दिया हो, तो ये भी वॉशिंग सोडा का नाम है। एमसीक्यू नंबर 15 इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सो केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आपने 2 टाइप्स के कंपाउंड्स पढ़े होंगे। एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एनिमल्स और प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इससे बनाते हैं। जबकि आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन जिसमें कार्बन ना हो, हाइड्रोजन ना हो और ऑक्सीजन ना हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम बनाते हैं मिनरल से। मिनरल्स कौन से हैं? लाइक आपका रॉक हो गया, आपका वाटर हो गया। सो इससे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। और अगर आपसे पेपर में सपोज करे ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूछ लिया जाए, तो आपने बताना है कि इसमें मेनली कौन कौन से कंपाउंड होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नंबर 16 इज कंट्रोल प्लस एच इज शॉर्टकट की यूज्ड फॉर। सो आपने स्टूडेंट्स, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कंप्यूटर के शॉर्टकट सीखने का। आपने सिंपल गूगल पर लिखना है कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, देन आपने इमेजेस वाले साइट पर जाना है, वहाँ से आपने आपके लिए एक इमेज डाउनलोड कर लेनी है। उसमें कंप्यूटर के तमाम शॉर्टकट कीज गिवन होंगे। अगर हम कंट्रोल प्लस एच की बात करें, सपोज करें आपने क्या किया हुआ है, MS वर्ड को ओपन किया हुआ और आपने इसमें लिख दिया, कंट्रोल क्लिक करके आपने एच पर प्रेस कर लिया। सो आपके सामने रिप्लेस वाले एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आपने अपना मुतल्लिका वर्ड डालना है और सेकंड वाले साइड पर आपने दूसरा वर्ड डालना है, तो आपके वर्ड्स रिप्लेस हो जाएंगे। अगर हम कॉपी की शॉर्टकट की बात करें, तो आपने कंट्रोल के साथ जो है C को प्रेस करना है। अगर आपने टेक्स्ट को कट करना है, तो आपने कंट्रोल के साथ X को क्लिक करना है। अगर आपने एक चीज़ को अंडो करनी है, तो आपने कंट्रोल प्लस Z, और अगर रीडो करना है तो कंट्रोल प्लस Y करना। क्वेश्चन नंबर 17 इज ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो ट्रांसफार्मर जो हमारे वोल्टेज को बरकरार रखता है, ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें, तो आपका जो वॉशिंग मशीन है, इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के आज के MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।